नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नयनाचार्य आप सभी को आने वाले 25 जून को आषाढ़ मास का अमावस्या है। इस अमावस्या का शास्त्र मानता है बहुत ही महत्व है। वैसे हर अमावस्या का महत्व इसलिए माना गया है जो उस दिन सूर्य अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, और जब सूर्य परिपूर्ण होता है तो आपकी किसी प्रकार का दोष समाप्त होता है। माध्यम सूर्य के माध्यम से आप यदि पितरों को उस दिन पूजन करते हैं तो सूर्य नाम का जो ग्रह है जो कई प्रकार का पितृ नाम का दोष उत्पन्न करता है तो वो दोष समाप्त होता है। यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं और सूर्य ग्रह से अच्छा लाभ प्रसन्न करके अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, शुक्र ग्रह के द्वारा यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का दोष आ रहा है तो यदि अमावस्या वाले दिन अपने पितरों को ससम्मान यदि आप पिंडदान करते हैं, जलदान करते हैं, अन्नदान करते हैं, फलदान करते हैं, दीपदान करते हैं, तो शास्त्र मानता है जो सर्वोपरि तिथि है इस दिन पितरों के सूर्य के माध्यम से पितरों के हर वस्तु प्राप्त होता है, और पितरों द्वारा जो किसी प्रकार का अदृष्ट फल होता है वो समाप्त होता है और अच्छे फल की प्राप्ति होती है। यदि पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में प्रकाश आ जाता है। पितृ यदि प्रसन्न हो जाएगा तो आपके घर में सुख समृद्धि आएंगी। पितृ यदि आपको प्रसन्न हो जाएगा तो आपके वंश में बढ़ोतरी होगी। पितृ यदि प्रसन्न हो जाएगा, अग्नि नाम का दोष, मृत्यु नाम का दोष आपके पास में जल्दी से नहीं प्रवेश करेगा, आपके घर में नहीं प्रवेश करेगा। इसलिए आप आइए इस अमावस्या को अपने पितृदोष को समाप्त करते हुए अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए इस अमावस्या में अपने पितरों के निमित्त आप 25 तारीख को सुबह स्नान ध्यान करके उनके लिए देव ऋषि पितरों के साथ साथ उनको जलदान करें। उससे ज्यादा आपको समय बचता है तो पिंडदान इत्यादि कर दें। उससे ज्यादा आपको कम समय बचता है तो अन्नदान, वस्त्रदान, फलदान, मिष्ठान दान, दक्षिणा का दान करें और साथ में जल का दान करें। उसके लिए शास्त्र का महत्व। उसके बाद आप दीपदान करना न भूलें। यदि आप दीपदान करते हैं तो आपके जीवन में अनेक प्रकार का दोष समाप्त होता है, आपके जीवन में प्रकाश फैल जाता है। तो सबसे पहले सुबह मन में स्नान ध्यान कर संकल्प करते हुए आप अपने हाथ में जल लेकर के अपने पितरों को पहले जल दें। यदि आप किसी कारण से नहीं दे सकते हैं तो अन्नदान, वस्त्रदान, फलदान, जो भी यथाशक्ति आपको जो शक्ति हो रहा हो वो पितरों के नाम एकत्रित करके उसको जल घुमा करके उस पे जल छोड़ के पितरों को नमन करते हुए सूर्य के माध्यम से पितरों को जल दें और पितरों के सभी वस्तु अर्पण करें या दान करें। आप पंडित को दें, सन्यासी को दें, मांगने वाले को दें, गरीब को दें, सभी को बारी अलग अलग सभी वस्तु सभी को दान कर सकते हैं। आप जब ये सभी वस्तु कर लेते हैं तो अपने पितरों को नमन करते हुए प्रदक्षिणा करके नमस्कार करिए और अमावस्या तिथि को सूर्य के माध्यम से नमस्कार करके सारी वस्तु दान कर दीजिए। जब संध्या काल हो तो आप जो है अपने पितरों के निमित्त 4 घी का और 3 सरसों तेल का दीपक जलाएं और सभी दीपक जला करके अपने सभी पितरों को ध्यान करें। पिता पक्ष के ध्यान करें, मातृ पक्ष का पितरों को ध्यान करें, पत्नी पक्ष के पितरों को ध्यान करें और जो नहीं जानते उन सभी को ध्यान करते हुए दीप को बार बार नमन करें और अपने पितरों को नमन करते हुए वो दीप उनको दिखाएं दान करते हुए और नमन करें और उस दीप को प्रदक्षिणा करके सारे जगह उसको घुमा करके अपने घर के द्वार के बाहर रख दें और पितरों को नमन करें। जो आपको सत्सम्मान मैंने आज पूरे दिन जल के द्वारा, मंत्र के द्वारा, दान के द्वारा
दीप दान करता हूं, आप मुझे संपूर्णता दें। और किसी भी पितृ को संपन्नता, भोजन इत्यादि के बाद दीप दान के होता है, ऐसा शास्त्र मानता है। यदि आप ऐसे माध्यम से करते हैं और उस दिन पितृ गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, भगवान विष्णु के नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, पुरुष सूक्त का मंत्र का जाप करते हैं या पाठ करते हैं, तो अच्छा फल आपको दिखाई देगा। यदि ऐसा विधि विधान के साथ करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगा और आपके माध्यम से भगवान सूर्य के साथ साथ आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और आपको संपूर्ण फल दिखाई देगा। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।